गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम लोगों को पता है कि हार्ड डिस्क हमारे कंप्यूटर सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई होता है, सेगमेंट होता है। मैं बता दूं आप लोगों को, सपोज़ ये हमारा कंप्यूटर सिस्टम का डेस्कटॉप है, तो और ये हमारा सपोज़ सीपीयू है, ये हार्ड डिस्क है, ठीक है, ये रैम है। एक बार और बताऊं आपको, सपोज़ दिस इज़ मॉनिटर and suppose this is CPU and suppose this is hard disk and this is RAM and suppose this is VG केबल। तो देखिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ होता है ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में। तो वो होता है कहाँ पर? हार्ड डिस्क में। कहाँ पर होता है? हार्ड डिस्क में होता है, और वो जा कर के रैम में लोड होता है, और रैम में लोड बूटिंग के दौरान हमें फिर डेस्कटॉप स्क्रीन प्राप्त होता है। तो हमें समझ में आता है कि जितने भी परमानेंट फाइल्स होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम के फाइल्स होते हैं, वो हार्ड डिस्क में रहता है। तो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं इसी हार्ड डिस्क के फेलियर, है ना, इसी हार्ड डिस्क से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स के बारे में। तो व्हाट इज़ हार्ड डिस्क? द हिस्ट्री ऑफ हार्ड ड्राइव इज़ प्रोबेबली एज ओल्ड एज कंप्यूटर एज दे वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाई IBM इन 1956। तो ये जैसे कि कंप्यूटर है ना 1956 में IBM के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, तब से ही हार्ड डिस्क एग्जिस्टेंस में आया है, देखने को मिला है। मतलब पहले कंप्यूटर के साथ में ही हार्ड डिस्क का प्रयोग हो रहा है। आइडियली हार्ड ड्राइव इज़ यूज टू स्टोर ऑल काइंड्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन सिस्टम। तो जो हार्ड डिस्क होता है वह सारे प्रकार के जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं उन्हें स्टोर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इट इज़ कंसिडर्ड एज नॉन वोलेटाइल स्टोरेज। इसे नॉन वोलेटाइल स्टोरेज की तरह समझा जाता है, माना जाता है, विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम अ कंप्यूटर्स प्राइमरी मेमोरी रैम, जो कि कंप्यूटर का जो प्राइमरी मेमोरी है उससे बिल्कुल डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है? रैम में डेटा जब तक ही रहता है तब तक उसे कंटिन्यूस पावर सप्लाई मिलते रहता है, जबकि हार्ड डिस्क में पावर सप्लाई कट ऑफ होने के बाद भी डेटा या फाइल्स जो हैं वहाँ पर परमानेंटली रिसाइड करते हैं, स्टोर्ड होते हैं, which is different from a computer's primary memory. An internal drive is connected to the system's motherboard as well as power socket. Nowadays, external hard disk based on flash memory is extensively used as well. तो देखिए, जो इंटरनल हार्ड डिस्क होता है वह कंप्यूटर के अंदर में वह मौजूद होता है, जिसे पावर सप्लाई दिया जाता है SMPS से। और जबकि जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क जो है आज के डेट में मुख्य प्रचलन में आ गया है, और वो एक्सटेंसिवली मतलब बहुत ही ज़्यादा मात्रा में आजकल प्रयोग में आने लग गया है। तो ये देख सकते हैं हार्ड डिस्क ऐसे एक के ऊपर एक ऐसे कई सर्कुलर डिस्क को, मैग्नेटिक डिस्क को एक के ऊपर एक रखा जाता है, और बीच में जो होता है वो स्पिंडल होता है। और आप देख सकते हैं ये जो है आपका ट्रैक है, ठीक है, और एक छोटी सी यहाँ पर आपको बॉक्स जैसा दिख रहा है, ये सेक्टर कहलाता है, और ये हेड है जो डेटा को रीड करता है। और तो ये सिलेंडर है ना, ये पूरा सर्कुलर मैग्नेटिक डिस्क का जो एक सिलेंडर होता है वो हार्ड डिस्क कहलाता है। डायग्राम से भी समझ सकते हैं हम लोग। टाइप्स ऑफ हार्ड डिस्क। ऑन द बेसिस ऑफ टेक्नोलॉजी मोस्टली हार्ड डिस्क कैन आइदर बी HDD और एन SSD। SSDs आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क, हैव स्लो प्रोसेसिंग। तो देखिए, दो प्रकार के हार्ड डिस्क आजकल देखने को मिल रहे हैं। एक होता है हार्ड ड्राइव डिस्क और एक होता है SSD, सॉलिड स्टेट ड्राइव। तो ये पुराने ज़माने के हार्ड डिस्क हैं, और ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पर बेस्ड हार्ड डिस्क हैं। यहाँ पर प्रोसेसिंग स्पीड, डेटा का जो फैचिंग रेट है वो ज़्यादा फास्टर है, और ये आपका स्लोवर रहता है ना। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें लोडेड है तो आपको 7 से 8 सेकंड में आपका कंप्यूटर जो है बूट हो जाता है, और इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम लोड है तो लगभग 1-2 मिनट लगता है ना। तो समझ सकते हैं क्या स्पीड है इसकी। SSDs आर बेस्ड ऑन मैग्नेटिक डिस्क, है ना, और SSD जो होते हैं मैग्नेटिक डिस्क हैव स्लो प्रोसेसिंग, उनकी प्रोसेसिंग स्पीड भी कम होती है, एंड आर चीपर, और वो सस्ते होते हैं। सिंस दे हैव अ रीड राइट हेड दे प्रोड्यूस अ साउंड वाइल ऑपरेटिंग। चूँकि हमने देखा SSD के डायग्राम में यहाँ रीड राइट हेड होता है यहाँ पर, तो जब ये रोटेट करते थे साउंड करता है, और जब उन्हें चला जाता है या जब वो ऑपरेट होता है तब। ऑन द अदर हैंड SSDs आर बेस्ड ऑन फ्लैश मेमोरी एंड डज नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड। और जो SSD हार्ड डिस्क होते हैं वो फ्लैश मेमोरी पर आधारित होते हैं, और वह उसमें किसी प्रकार का साउंड प्रोड्यूस नहीं होता। दे आर सेफर, फास्टर एंड मोर एक्सपेंसिव।
और SSD जो होते हैं सेफ़ हैं और वह उन पर प्रोसेसिंग करना फास्टर भी होता है, लेकिन महंगे होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं। तो देख सकते हैं डायग्राम में ये SSD हार्ड डिस्क है और ये हमारा ट्रेडिशनल हार्ड डिस्क ड्राइव है। अब देखते हैं हार्ड डिस्क से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। तो हार्ड डिस्क क्लिकिंग साउंड, ये हार्ड है, तो देखिए क्या होता है, अ लॉट ऑफ टाइम्स यूजर कंप्लेन of a peculiar clicking sound made by the hard drive's head. It is usually happens when there is an inconsistent power supply for the disk or physical damage on the plates. तो देखिए होता क्या है, जब हार्ड डिस्क को इनकन्सिस्टेंट पावर सप्लाई, मतलब जितना पावर सप्लाई उसे वोल्टेज चाहिए उतना नहीं जब उसे मिलता है, तब यह क्लिकिंग साउंड जनरेट करता है हार्ड डिस्क, या तो उसके जो प्लेट्स होते हैं उसके सरफेस यदि डैमेज हो गए हैं तो उस स्थिति में भी हार्ड डिस्क जो है वह क्लिकिंग साउंड जनरेट करता है। एक्सेस डिनाइड, ऐसा मैसेज कभी कभी आता है। व्हेन यूजर्स ट्राइज टू एक्सेस डिस्क और अ पार्टीशन दे ऑफन गेट द एक्सेस डिनाइड प्रॉम्प्ट। दिस मीन्स दैट द सिस्टम कांट लोकेट द हार्ड डिस्क और अ पर्टिकुलर पार्टीशन इन इट। अ लूज कनेक्शन और करप्ट स्टोरेज कैन ट्रिगर दिस इवेंट। तो देखिए होता क्या है, ये एक्सेस डिनाइड प्रॉब्लम क्या होता है कि मान के चलते हैं हम लोग ये हार्ड डिस्क के सारे लोकेशंस हैं, ठीक है, और सपोज CPU जो है इस लोकेशन को एक्सेस कर रहा है और ये यहाँ पर का फाइल है वो करप्ट हो गया है, हार्ड डिस्क डैमेज हो गया है, तो उस स्थिति में ये प्रॉब्लम आता है एक्सेस डिनाइड वाला। और अब हमें पता है, मैंने आप लोग को बताया था, क्या बताया था भाई, ये हार्ड डिस्क है और ये मदरबोर्ड है, ठीक है। हार्ड डिस्क और मदरबोर्ड जो है बस से ऐसे जुड़ा रहता है भाई, है ना, कनेक्टेड रहता है, जिससे डेटा सप्लाई किया जाता है, और पावर सप्लाई केबल जुड़ा रहता है हार्ड डिस्क से। तो ये जो लूज कनेक्शंस होते हैं ना, इस वजह से भी ये आपको एक्सेस डिनाइड प्रॉब्लम आता है। रिपीटिंग क्रैशिंग, if the computer or the hard drive crashes repeatedly, then consider it as one of the vital symptoms of bad hard drive. The disk can stop working out of the blue anytime. तो देखिए होता क्या है, जब आपका हार्ड ड्राइव के कुछ सेक्टर्स या तो ट्रैक्स जो हैं वो कम्प्लीटली अगर डैमेज हो जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता है और हमारे स्क्रीन में एक ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो रिपीटेड क्रैशिंग ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो जब हार्ड डिस्क के ट्रैक्स अथवा सेक्टर्स जो हैं वो डैमेज्ड होते हैं तो हमारा कंप्यूटर बार बार स्टार्ट होता है और ब्लू स्क्रीन आ जाता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम आता है हार्ड डिस्क में। inaccessibility of data, there are times when the data stored in the disk is lost or inaccessible. This is a both a hard drive problem as well as the symptom for further issues. तो देखिए कभी कभी क्या होता है, हम किसी फाइल्स को हार्ड डिस्क में खोजते हैं तो वह डेटा को हम उस फाइल को हम ओपन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो यह प्रॉब्लम आता है हार्ड ड्राइव से ही रिलेटेड, है ना, उसके बैड सेक्टर्स की वजह से या करप्शन की वजह से यह प्रॉब्लम आता है, inaccessibility ऑफ डेटा। OS कांट बी फाउंड, तो देखिए हमें पता है ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ पर होता है भाई, हार्ड डिस्क में होता है। और जब हार्ड डिस्क में उस ऑपरेटिंग सिस्टम के जो के फाइल्स को रखने वाले ट्रैक्स होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, वो फॉल्ट आ जाते हैं, तब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड नहीं हो पाता है और हमें ये वाला एरर मैसेज आता है, OS कांट बी फाउंड। अबाउट रिट्राइव फेल, this is again one of the common hard disk failure symptom as it occurs when the system can't locate the entire operating system or some crucial files. तो ये प्रॉब्लम जो होता है about retrieve fail, जब ऑपरेटिंग सिस्टम को किसी भी फाइल को प्राप्त नहीं कर पाता है प्रोसेसर, तो उस दौरान यह प्रॉब्लम आता है, नॉट रेडी रीडिंग ड्राइव ए अबाउट रिट्राइव फेल। इट मीन्स द सिस्टम हैज़ अबॉर्टेड एन ऑपरेशन, रिट्राइड एंड फेल्ड। तो ऑपरेटिंग सिस्टम को वो लोड करने की बार बार कोशिश करता है प्रोसेसर, जो अबॉर्ट कर दिया जा रहा है मतलब रुक जा रहा है, तो फिर से कोशिश करता है लेकिन उसके बावजूद तो फिर से फेल हो जा रहा है। तो ये भी हार्ड डिस्क का एक प्रॉब्लम है। सेक्टर नॉट फाउंड, तो भाई अगेन है ना, तो बैड सेक्टर्स, वहाँ फिजिकल डैमेज आ जाता है सेक्टर अथवा ट्रैक में, तो किसी फाइल की सर्च के लिए प्रोसेसर जाता है तो उसको पर्टिकुलर सेक्टर ही नहीं प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि हार्ड डिस्क का पर्टिकुलर सेक्टर क्या हो जा रहता है, डैमेज्ड या करप्ट।
तो थैंक यू वेरी मच। आज के लेक्चर में हम लोगों ने जाना हार्ड डिस्क होता क्या है और उससे रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स और उनके सिम्टम्स को। थैंक यू।